नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। शरद पूर्णिमा में 5 शुभ योगों में उदय होगा चंद्रमा। चलिए इस वीडियो में बताएंगे कि ये काम करने पर मां लक्ष्मी होती है प्रसन्न। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय 5 शुभ योगों में होगा, जिनके प्रभाव से अच्छी सेहत और धन लाभ होगा। पूर्णिमा पर तिथि, वार और नक्षत्र से मिलकर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में किए गए सभी काम सिद्ध होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। साथ ही लक्ष्मी, शंख, महाभाग्य और शश नाम के 4 राजयोग बनने से ये दिन और भी खास है। इस पर्व पर बृहस्पति और शनि का अपनी अपनी राशियों में होना भी शुभ संयोग है। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा को रोशनी में रखी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करते हैं। इस दिन चंद्रदेव अमृत वर्षा के रूप में अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर रोशनी से करते हैं। इसलिए चंद्रमा की रोशनी में इस दिन खीर रखी जाती है और उसे सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस तरह से पूजा करना चाहिए। शरद पूर्णिमा तिथि की सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान को अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक के बाद सफेद या पीले रंग की मिठाई व चावल की खीर से भगवान को भोग लगाएं। शाम को चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा की पूजा करें और भोग वाली खीर को छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर अगली सुबह स्नान कर उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में घर परिवार के सदस्यों में बांट लें। इस खीर के सेवन से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी करती हैं पृथ्वी पर भ्रमण। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन करने से सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिलती है। चलिए बताते हैं कि किन कामों को करने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शरद पूर्णिमा की सुबह शाम स्नान कर तुलसी को भोग और तुलसी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन जरूर करें ये काम। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाने से धन लाभ होता है। जाने क्या करना चाहिए शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की किरणें अमृत बरसाती हैं और उस खीर में अमृत का अंश मिलने से व्यक्ति को आर्थिक संपन्नता, सुख, समृद्धि और धन लाभ मिलता है। इसलिए अमृत समान खीर को प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करना चाहिए। कोजागरी पूर्णिमा पूजा विधि। नव विवाहित पुरुषों के लिए इस त्योहार का खास महत्व होता है। शरद पूर्णिमा कोजागरी व्रत इस साल 30 अक्टूबर 2020 यानी आज शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन देवी लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वरगत की पूजा के बाद सगे संबंधियों और परिचितों के बीच मखाना, पान, बताशे, लड्डू का वितरण किया जाता है। इस अवसर पर वर एक खास तरह की टोपी पहनते हैं जिसे पाग कहते हैं। मिथिला में पाग सम्मान का प्रतीक माना जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग इस दिन वर को दही लगाकर दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। लोग मखाना, पैसे और बताशे लुटाकर उत्सव का आनंद मनाते हैं। इसे विवाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। कोजागरी लक्ष्मी पूजा का निश्चित समय 30 अक्टूबर की देर रात 11:39 से देर रात 12:31 के बीच कोजागरी लक्ष्मी पूजन करनी चाहिए। यह पूजा देर रात में ही होती है क्योंकि माता लक्ष्मी देर रात में ही पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इस दिन कोजागरी पूजा का कुल समय 52 मिनट का प्राप्त हो रहा है। कोजागरी पूजा के दिन चंद्रमा का उदय शाम को 5:11 पर होगा। कोजागरी लक्ष्मी पूजा 30 अक्टूबर यानी कि आज है। इस दिन शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ शाम को 5:45 पर हो रहा है, जो 31 अक्टूबर शनिवार की रात 8:18 तक है। ऐसे में कोजागरी पूजा 30 की रात में होगी। शरद पूर्णिमा भी है, ब्लू मून सी रहेगी। दिव्य चमक। धार्मिक मान्यता है कि एक माह में जब 2 पूर्णिमा का योग बनता है तो उसे ब्लू मून कहते हैं। चंद्रमा की किरणें अधिक चमकीली होती हैं। चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की भी मान्यता है।
एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधीय की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। पूजा विधि की अगर बात की जाए तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और फ्रेश होकर घर की मंदिर साफ कर लें। माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। सबसे पहले चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समक्ष घी का दिया जलाएं। मूर्ति पर गंगा जल छिड़कें। साथ ही अक्षत रोली का तिलक लगाएं। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार यानी कि आज है। शुभ मुहूर्त 5:45 से शुरू हो रहा है जो अगले दिन 31 अक्टूबर को 8:18 तक रहेगा। व्रत विधि की बात करें तो शरद पूर्णिमा को सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। इस दिन सबसे पहले व्रतियों को अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान लोगों को तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। धारा स्रोत भगवान विष्णु का मधुराष्टकम और श्री सूक्त का पाठ करने से भी लाभ मिलने की मान्यता है। विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री में धूप दीप नैवेद्य यानी कि खीर इत्यादि को शामिल करना अच्छा माना गया है। इसके अलावा इस दिन रात्रि जागरण और ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा को भी उत्तम माना गया है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।